लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि लिंजी ने जिन को स्पिरिट माउंटेन के स्टैचू को लाने को कहा था, लेकिन जिन ने इसके लिए मना कर दिया था क्योंकि उसे लिंजी पर भरोसा नहीं था। जिसके बाद सिटी लॉर्ड के आदमी जिन को पकड़कर सिटी लॉर्ड के पास लेकर आ गए थे, जहां सिटी लॉर्ड बहुत से स्पिरिट माउंटेन के स्टूडेंट्स की पावर को एब्जॉर्ब करके ब्रेक थ्रू करना चाहता था, लेकिन जिन ने उसके उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था जिससे सिटी लॉर्ड सबकी पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था। तो ये देखकर सिटी लॉर्ड काफी गुस्सा हो गया था और वो अपने पूर्वजों की सील आर्टिफैक्ट की हेल्प से जिन से लड़ने लगा था। तभी वहाँ लिंजी भी आ गई थी और वो भी जिन के साथ मिलकर सिटी लॉर्ड से फाइट करने लगी थी, लेकिन सिटी लॉर्ड उस सील की हेल्प से उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। जिसके बाद सिटी लॉर्ड ने लिंजी पर एक पावरफुल अटैक कर दिया था, लेकिन जिन ने बीच में आकर लिंजी को बचा लिया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत भी बिल्कुल वही से होती है जब जिन लिंजी को सिटी लॉर्ड के अटैक से बचा लेता है। जिसके बाद वो गुस्से में सिटी लॉर्ड से कहता है कि कुछ दिन पहले भी एक बंदे ने मेरे सामने लिंजी पर अटैक करने की कोशिश करी थी, जिसके कारण मैंने उसे इतनी दर्दनाक मौत दी थी कि उसकी बॉडी भी हवा में गायब हो गई थी और ऐसा लगता है कि अब तुम्हें भी वैसी ही मौत की जरूरत है। ये सुनकर सिटी लॉर्ड हंसते हुए कहता है कि जब तक मेरे पास ये इमोर्टल गार्जियन सील है तब तक तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए आज मरने की बारी तुम दोनों की है। तभी लिंजी आगे आते हुए कहती है कि वो तो वक्त बताएगा कि यहाँ कौन मरने वाला है। इसके बाद लिंजी अपनी बटरफ्लाई टेक्निक से सिटी लॉर्ड पर अटैक कर देती है। वहीं जिन भी अपनी धर्मा बॉडी को बाहर निकाल लेता है। इधर सिटी लॉर्ड लिंजी के अटैक को अपने सील की हेल्प से डिस्ट्रॉय कर देता है। उसी वक्त जिन उस पर 5 एलिमेंटल स्वॉर्ड टेक्निक से अटैक कर देता है, जिसे सिटी लॉर्ड शील्ड बनाकर रोक लेता है। लेकिन उस अटैक को रोकने के कारण सिटी लॉर्ड भी इंजर्ड हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर इस जिन के इतने कम लेवल होने के बावजूद भी इसके धर्मा बॉडी में होली एनर्जी कहाँ से आई। तभी लिंजी उस पर अटैक करने के लिए जाने लगती है, जिसे सिटी लॉर्ड रोकने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन लिंजी टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे आ जाती है और अपनी बटरफ्लाई से सिटी लॉर्ड को पकड़ लेती है। ये देखकर सिटी लॉर्ड कहता है कि तुम्हारी ये बकवास सी टेक्निक मुझे नहीं रोक पाएगी। तभी वो उसके सभी बटरफ्लाई को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसी वक्त जिन भी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन सिटी लॉर्ड अपनी सील की हेल्प से जिन को पीछे कर देता है। तभी जिन अपने आर्टिफैक्ट की हेल्प से सिटी लॉर्ड की सील को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगता है। ये देखकर सिटी लॉर्ड अपनी सील लेने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन जिन अपने निर्वाणा फायर और स्वॉर्ड की हेल्प से उस सील को तोड़ देता है, जिसकी वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है जिसमें सिटी लॉर्ड दूर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से सिटी लॉर्ड को जिन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो जिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी लिंजी उस पर पीछे से हमला करके उसे बहुत इंजर्ड कर देती है। तभी जिन उससे कहता है कि स्पिरिट माउंटेन के मास्टर ने तुम्हारे पूर्वज को ये सील इसलिए दी थी ताकि तुम इस सिटी में शांति कायम रख सको, लेकिन तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया, इसलिए तुम जिंदा रहना डिजर्व नहीं करते। इसके बाद जिन उसे तड़पाने लगता है, जिसके बाद वो दोनों स्पिरिट माउंटेन के सभी मास्टर और डिसिपल के साथ वहां से बाहर आ जाते हैं, जहां सभी मास्टर जिन को उनकी जान बचाने के लिए थैंक्स कर रहे थे। साथ ही वो लोग जिन और लिंजी से स्पिरिट माउंटेन जाने को कहते हैं, जिसके लिए वो दोनों मान जाते हैं। आगे जिन, लिंजी और वो नकली स्पिरिट माउंटेन वाला स्टूडेंट जिसका नाम जियाओजी था, वो तीनों स्पिरिट माउंटेन के लिए निकल जाते हैं, जहां वो रास्ते में एक रेगिस्तान के बीच में बने होटल में रुकते हैं, जहां जियाओजी उन दोनों से कहने लगता है कि मैंने तो सोचा था कि स्पिरिट माउंटेन का स्टूडेंट बनने के बाद मैं बहुत कम समय में सेंट लेवल पर पहुंच जाऊंगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि स्पिरिट माउंटेन का स्टूडेंट बनने में इतना ज्यादा खतरा है। जिस पर जिन उससे कहता है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम अब भी यहाँ से वापस जा सकते हो। ये सुनकर जियाओजी उससे कहता है कि मैं वापस नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे टीचर ने मुझसे कहा था कि मुझे स्पिरिट माउंटेन का स्टूडेंट बनना है और लिंजी की हेल्प से शायद स्पिरिट माउंटेन के मास्टर मुझे भी वहाँ का डिसिपल बना ले। जिस पर जिन उससे कहता है कि वो सभी मास्टर ने सिर्फ मुझे और लिंजी को स्पिरिट माउंटेन जाने को कहा था, तुम्हें नहीं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाएंगे। तभी लिंजी भी जियाओजी से कहती है कि तुम स्पिरिट माउंटेन के स्टूडेंट बन पाओगे या नहीं, ये तो तुम्हारी एबिलिटी पर डिपेंड करता है। जिसके बाद वो जिन से कहती है कि अब हम लोग स्पिरिट माउंटेन के लिए निकल रहे हैं, तो तुम मुझे उस चीज के लिए प्रॉमिस कब करोगे। ये सुनकर जियाओजी पूछता है कि आखिर तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। जिस पर जिन उसे शांत कराते हुए कहता है कि ये बड़ों के बीच का मामला है, जिसमें बच्चों को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इसलिए वो लिंजी से पूछता है कि पहले मुझे ये बताओ कि तुम उस स्टैचू को क्यों हासिल करना चाहती हो।
लेकिन लिंजी उसे कुछ नहीं बताती और अंदर और भी खाने का सामान लेने के लिए आ जाती है। तभी उसे वहाँ कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है, क्योंकि वहाँ अंदर कोई भी नहीं था और सारा सामान भी बिखरा पड़ा था। तो लिंजी अपनी बांसुरी को निकाल कर वहाँ चेक करने लगती है। वहीं बाहर जिन को वहाँ आसपास बैठे लोग कुछ अजीब लग रहे थे, इसलिए वो खड़ा होते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग लुटेरे हो, इसलिए सीधे बनने का नाटक बंद करो। और वो एक कप को एक बंदे पर फेंक कर मारता है। तो ये देखकर वो बंदा उस कप से बचते हुए जिन पर अटैक करता है, जिसे जिन अपनी वाटर बबल टेक्निक की हेल्प से एक स्वॉर्ड बनाकर रोक लेता है। इस तरफ होटल के अंदर दो मास्क मैन लिंजी पर अपने कटिंग डिश से अटैक कर देते हैं, लेकिन लिंजी उनके अटैक से बचते हुए उन दोनों पर अपने बटरफ्लाई से हमला करती है। वहीं बाहर जिन भी उन सभी लुटेरों से लड़ रहा था, जहां वो जियाओ जी को साइड करके उन सभी बंदों को एक एक करके मारने लगता है। इधर वो दोनों बंदे मिलकर लिंजी को इंजर्ड कर देते हैं, जिसके बाद उनमें से एक बंदा लिंजी को अपने चेन्स में बांध देता है। तभी वहाँ एक और बंदा आ जाता है, जिसको देखकर लिंजी उससे पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर वो बंदा कह देता है कि तुम्हें मेरे बारे में जानने की जरूरत नहीं है, बस चुपचाप मेरे साथ चलो। इस तरफ जिन ने लगभग सभी लुटेरों को मार दिया था, जहां एक लुटेरा जिन से डर के भागने लगता है, लेकिन जिन उसे भी मार देता है। जिसके बाद वो जियाओ जी के साथ उस होटल के अंदर आ जाता है, जहां वो देखता है कि वो तीनों बंदे लिंजी को बेहोश करके कहीं लेकर जा रहे थे। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।